अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज ये हम लोग लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 जो था आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का। इसमें मैं आज आपके साथ इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं ये जो है वो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनपुट डिवाइसेस की। देखिए, इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं कि जिनके थ्रू हम लोग कंप्यूटर के अंदर जो है वो डेटा जो है वो एंटर करते हैं। और अब ये कौन से डिवाइसेस होते हैं, इनको मुख्तलिफ़ किस्मों जो है वो कैटेगरी में तकसीम किया गया है। टेक्स्ट एंटरिंग, इस तरह पॉइंटिंग डिवाइसेस और इमेज स्कैनिंग डिवाइसेस। तो ये तीनों जो है ये आपके इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरीज है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइसेस को देखते हैं। टेक्स्ट एंटरिंग मतलब जाहिर सी बात है कि टेक्स्ट एंटर करना है तो वो कीबोर्ड के थ्रू होगा। तो जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस एंड यूज टू एंटर डेटा यूजुअली इन टेक्स्ट फॉर्मेट और टू परफॉर्म अदर कंट्रोलिंग फंक्शन। यानी बताया जा रहा है कि कीबोर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस है, आपको मालूम है। और इसके थ्रू हम लोग जो है वो डेटा एंटर करते हैं और वो यूजुअली वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग जो बाकी स्क्रीन के ऑप्शन होते हैं जैसे डाउन, अप, लेफ्ट, राइट, ये भी हम लोग जो है कीबोर्ड के थ्रू जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, when a key is pressed, keyboard control chip sends its corresponding code in keyboard buffer called scan code which is then processed by CPU। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि देखिए, जब हम लोग ये कीबोर्ड फंक्शनैलिटी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग की को प्रेस करते हैं ना, जब कोई भी कीबोर्ड के अंदर हमारे पास कितने कीज होते हैं, ठीक है, उनमें से हम किसी की को प्रेस करते हैं तो वो जो कीबोर्ड होता है ना, वो कंट्रोलर चिप को जो है वो सेंड करता है कोरस्पॉन्डिंग कोड को इन कीबोर्ड बफर, और उसको हम लोग कहते हैं स्कैन कोड। ठीक है, बेसिकली कीबोर्ड कंट्रोलर चिप जो होता है वो सेंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग कोड, यानी जो हमने की दबाया उसका एक कोड होगा, वो कीबोर्ड बफर में जाके उसको वो सेंड करता है, जिसे हम लोग स्कैन कोड कहते हैं। जिसके बाद वो जो है जो कोड होता है उसको सीपीयू जो है वो प्रोसेस करता है। तो बेसिकली इस तरीके से जो है कीबोर्ड की फंक्शनलिटी वर्किंग करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस की, माउस एंड इट्स वेरिएंट्स। यानी पॉइंट करना, यानी माउस आपको मालूम है कि स्क्रीन पे जो है वो पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो दे आर यूज फॉर द क्विक मूवमेंट ऑफ पर्सन और स्क्रीन नीडेड यूजुअली इन ग्राफिक मोड। जैसे कि हम लोग जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो इसके ज़रिए हम लोग माउस के ज़रिए, आपको मालूम है कि स्क्रीन पे हमें जहाँ भी क्लिक करना होता है, जहाँ भी कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, हम लोग जाके क्लिक करते हैं और उस वक्त हमारी फंक्शनलिटी वर्किंग करने लग जाती है और ये बहुत ईजी रहता है माउस से काम करना। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें माउस भी है, जॉयस्टिक भी है जिससे बेसिकली गेम खेली जाती है, ट्रैक बॉल भी है और एक ट्रैक पैड भी है। तो ये सारे आपके पॉइंटिंग डिवाइसेस कहलाते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा इमेज स्कैनर्स की। देखिए, इमेज स्कैनर बेसिकली क्या करता है, स्कैनर्स कन्वर्ट इमेज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर थ्रू लाइट सेंसिंग। यानी यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो स्कैनर होता है वो इमेज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट करता है, और जब वो उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है तो कंप्यूटर जो है इसको जो है इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है थ्रू लाइट सेंसिंग के। तो लाइट सेंसिंग के थ्रू कंप्यूटर जो है वो स्कैनर्स जो इमेज होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है। दे आर आल्सो वर्क ऑन ऑप्टिकल रिकग्निशन। ये ऑप्टिकल रिकग्निशन पे भी जो है वो वर्क परफॉर्म करता है, विच अकर्स व्हेन अ डिवाइस स्कैन्स अ क्लियर प्रिंटेड सरफेस एंड ट्रांसलेट द इमेज इनटू रीडेबल फॉर्मेट दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। यहाँ पर ये बात हो रही है, they also work on optical recognition which occurs when a device scans a clear printed surface। यहाँ पर ये बात की जा रही थी कि ये जो इमेज स्कैनर है ये आल्सो जो है वो ऑप्टिकल रिकग्निशन पे भी जो है वो वर्क परफॉर्म करता है। और ये ऑप्टिकल रिकग्निशन किस तरीके से होता है कि जब हम किसी डिवाइस को स्कैन करते हैं क्लियर प्रिंटेड सरफेस पे, तो एंड ट्रांसलेट द इमेज इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट, और हम जो इमेज होती है हम उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ट्रांसलेट करते हैं, और वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट क्या होता है जिससे कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, इसके बाद इमेज स्कैनर्स इंक्लूड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ओएमआर, ऑप्टिकल बारकोड रीडर एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बेसिकली इमेज स्कैनर्स के अंदर जो है ये तीन किस्म की उसके समझ लें टाइप्स कह लें आप इसे, वो होते हैं, वो क्या क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ऑप्टिकल बारकोड रीडर क्या है, जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जहाँ आपने शॉपिंग की हो तो वहाँ पर जो आप चीज़ परचेज करते हैं उसके पीछे एक कोड लगा हुआ था, बारकोड। तो वो उसको स्कैन करके उसकी जो प्राइस होती है वो आपको मालूम है कि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में होती है, तो आपका बिल बनता जाता है। ठीक है,
तो बेसिकली ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ये इमेज स्कैनर के अंदर ये तीनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा और भी जो इनपुट टाइप्स हैं, इनपुट डिवाइसेज हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देयर आर आल्सो अदर इनपुट डिवाइसेज। इसके अलावा भी जैसे हमने ऊपर 3 पढ़े, इसके अलावा भी माइक्रो इनपुट डिवाइसेज हैं। कौन कौन से? माइक्रोफोन है, आर यूज टू एक्सेप्ट साउंड इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट। यानी माइक्रोफोन क्या होता है कि वो हम जो साउंड जो है वो एज ए इनपुट जो है वो एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसको वो डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा माइक्रोफोन आर आल्सो यूज फॉर वॉइस रिकग्निशन। अच्छा, माइक्रोफोन का इस्तेमाल हम लोग वॉइस रिकग्निशन के लिए भी करते हैं, विच कैन कन्वर्ट वॉइस इनपुट इनटू टेक्स्ट फाइल। इसके सबसे बेहतरीन एग्जांपल गूगल ट्रांसलेटर है, जहां पर आप वॉइस से बोलते हैं और वो उसको टाइप कर रहा होता है। बेसिकली यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो ये माइक्रोफोन के थ्रू भी हम लोग जो है वर्किंग परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा टच स्क्रीन इज आल्सो यूज फॉर इनपुट। टच स्क्रीन जैसे आप देख लें, हमारे पास मोबाइल फोन है, वो हम लोग टच स्क्रीन जो है वो इनपुट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा इट एक्सेप्ट्स इनपुट डायरेक्टली ऑन मॉनिटर बाय टचिंग फिंगर और एनी ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल वही बात है जो मैंने आपसे पहले की, जैसे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो हम उसके ऊपर जो ऐप्स होते हैं, हम किसी के ऐप के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम बेसिकली इनपुट दे रहे होते हैं, तो देन वो अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है और वो जो ऐप है हमारी वो ओपन हो जाती है। इस तरह मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्निशन एंड मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर आर आल्सो यूज फॉर इनपुट। तो मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकग्निशन और मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर ये भी आपके इनपुट के तौर पर काम करते हैं। तो इनपुट के हमने ये 4 जो टाइप्स थी मेन वो डिस्कस की, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? A hardware device that sends data from a computer to another device or user is called an output device. आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं, यानी वो हार्डवेयर की डिवाइस जिसके ज़रिए जो है वो डेटा जो है वो कंप्यूटर से किसी और डिवाइस या किसी यूज़र के पास जो है वो सेंड किया जाता है, उससे हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। सिंपल आप कह लें कि हम लोग कंप्यूटर पे इनपुट देते हैं, जैसे हमने कीबोर्ड पे ए लिखा फॉर एग्जांपल, तो सीपीयू ने उसकी प्रोसेसिंग की, उसके बाद जो स्क्रीन पे मुझे ए नज़र आ रहा होगा वो मेरा आउटपुट होगा। यहाँ पर सिंपल सी ये बात की जा रही है। द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो सबसे ज़्यादा जो आउटपुट डिवाइसेस की जो मोस्ट कॉमन डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस, वो कंप्यूटर मॉनिटर है और प्रिंटर है, ठीक है। मॉनिटर पे यही है कि हम लोग कीबोर्ड से जो भी लिखते हैं मॉनिटर पे हमें शो हो रहा होता है। प्रिंटर पे ये होता है कि जो हम उसे वर्किंग देते हैं, जैसे हमने कोई पेज प्रिंट करना है तो वो ऑटोमेटिकली प्रिंट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है कॉमन आउटपुट डिवाइसेस थे, ठीक है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस और अब सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। सॉफ्ट कॉपी मतलब ये है कि सॉफ्ट, जैसे सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जिसे आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में आप चेंजेबल होता है, सॉफ्टवेयर में चेंजिंग हो सकती है, हार्डवेयर में चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये मैं डिफरेंस नहीं आपको वैसे बता रहा हूँ जनरल तौर पर। अब हम डिस्कस करते हैं सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस को। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इट इज़ स्क्रीन डिस्प्ले और वॉइस आउटपुट। यानी ये जैसे अभी आप स्क्रीन अपने मोबाइल पे ये देख रहे होंगे तो ये आपको स्क्रीन डिस्प्ले नज़र आ रहा है, तो ये सॉफ्ट कॉपी है। और आप जो बोल रहे होते हैं और वो से टाइप करो तो वो वॉइस आउटपुट जो कहलाता है वो भी आपका सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, ठीक है। इट इज़ वोलाटाइल आउटपुट एंड लॉस व्हेन अदर आउटपुट इज शोन ऑन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। अच्छा, इट इज़ वोलाटाइल आउटपुट एंड लॉस्ट व्हेन अदर आउटपुट इज शोन ऑन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। देखिए, वोलेटाइल का क्या मतलब होता है कि वो मतलब जब तक है जब तक आपके कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन है, जैसे ही वो ऑफ होगी तो वो अपनी जो उसकी मेमोरी होगी वो जो है वो क्या कहते हैं, मेमोरी लॉस कर देता है बेसिकली। तो इट इज़ वोलेटाइल आउटपुट, ये जो आउटपुट होता है ये वक्ती तौर पर होता है, ठीक है। एंड और ये उस वक्त ज़ाया हो जाता है, लॉस्ट व्हेन अदर आउटपुट इज शोन, जब उसे कोई दूसरा आउटपुट जो है वो दिखाया जाता है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर जो है वो आपका टर्न ऑफ हो जाए। फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिवाइसेस यूज्ड टू गिव आउटपुट इन सॉफ्ट फॉर्म। तो यहाँ पर कुछ डिवाइसेस का जो है वो जिक्र किया जा रहा है जो आउटपुट जो है वो सॉफ्ट फॉर्म में आपको शो करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर्स की। मॉनिटर्स क्या होते हैं? ये टीवी लाइक डिवाइसेस एंड दैट डिस्प्ले डेटा बाय स्मॉल ब्राइट डॉट्स कॉल्ड पिक्सल। मॉनिटर पे जो हमें बेसिकली डेटा जो शो होता है वो स्मॉल ब्राइट डॉट्स होते हैं, जिन्हें हम लोग पिक्सल्स कहते हैं। पिक्सल्स जो होते हैं ये आपकी स्क्रीन जो होती है मॉनिटर की, उस पर जो स्मॉल ब्राइट डॉट्स होते हैं जिन्हें हम लोग पिक्सल्स होते हैं, उनके थ्रू जो है वो हमें डेटा शो रहा होता है, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, कैथोड रेज ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है। अब हम बात करें डेटा प्रोजेक्टर्स की। डेटा प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि आप बैठे हुए हैं और आपको एक बड़ी सी दीवार पे स्क्रीन नज़र आ रही होगी और आपको बड़ा सा जो है वो प्रोजेक्टर पे नज़र आ रहा होगा। बेसिकली वो प्रोजेक्टर होता है। वो क्या होता है कि डेटा प्रोजेक्टर्स आर यूज्ड टू शो कलरफुल स्लाइड्स एंड इमेजेस डायरेक्टली फ्रॉम कंप्यूटर डिस्क ऑन अ वॉल और लार्ज स्क्रीन थ्रू एन ऑप्टिकल लेंस। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, आप डेटा प्रोजेक्टर मिलते हैं बेसिकली।
तो उनके अंदर एक लेंस होता है, लेंस से वो जो सामने वाली, आप वो चाहे दीवार हो जाए या कोई भी सामने आप चीज़ हो जाए, तो उस पर वो बड़ा सा अक्स नज़र आ रहा होता है आपको, और उस पर आप लोग जो है वो अपनी कोई भी चीज़ जो आप उसे वॉच करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट के अंदर आमतौर पे जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो आपने मालूम होगा कि बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई जाती हैं, तो बेसिकली वो डाटा प्रोजेक्टर्स के थ्रू ही वर्किंग कर रहे होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर्स एंड वीडियो प्रोजेक्टर्स। इनको हम लोग डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर्स भी कहते हैं और वीडियो प्रोजेक्टर्स भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा इसके अंदर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है वो स्पीकर्स हैं। स्पीकर क्या होते हैं कि हमें जो है वो, आपने देखा होगा कि हम कोई भी चीज़ सुन रहे होते हैं स्पीकर्स के थ्रू, तो हमें जो साउंड मिल रहा होता है वो बेसिकली आउटपुट होता है, ठीक है। स्पीकर्स गिव आउटपुट इन फॉर्म ऑफ साउंड। स्पीकर जो है वो अपना आउटपुट जो है वो आवाज़ की फॉर्म में जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर गुड फॉर पीपल विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ और वेयर डिस्प्ले इज़ नॉट ईजी। तो ये कहाँ पर यूज़ होते हैं कि जहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा पब्लिक है तो वहाँ पर आवाज़ नहीं पहुँच सकती, तो वहाँ पर हम लोग स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं ताकि आवाज़ सब तक पहुँच सके। अब हम फ्रेंड बात करेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है कि हार्ड कॉपी मतलब जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, यानी वो चीज़ जिसे हम लोग पेपर पे हमारे पास आउटपुट हो मौजूद, जिसे इट इज़ आउटपुट ऑन पेपर, यानी इसमें जो आउटपुट है वो हमारे पास पेपर फॉर्म में होता है। इट इज़ नॉन वोलाटाइल, यानी इसमें ये नहीं होता कि ये मतलब लॉस हो जाएगा, वो परमानेंट होता है, ठीक है। और ये परमानेंट फॉर्म में होता है, जैसे आपने कोई चीज़ कॉपी पे लिख दी है तो वो परमानेंट हो गई ना, ठीक है। तो ये परमानेंट फॉर्म में होता है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस आर, अब हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? प्रिंटर्स। प्रिंटर्स क्या करते हैं बेसिकली, जो हमें आउटपुट परफॉर्म करते हैं वो पेपर पे देते हैं। हम लोग कोई भी अपनी फाइल हो, कोई भी इमेज हो, उसको हम लोग अगर हमें हार्ड कॉपी में चाहिए तो हम लोग उसको प्रिंट करते हैं, तो जब वो प्रिंट से हमारे पास पेपर बाहर आता है तो वो हार्ड कॉपी में होता है, ठीक है। तो प्रिंटर के थ्रू हम लोग टेक्स्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं और ग्राफिक्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लॉटर्स की। प्लॉटर्स भी लाइक ये प्रिंटर की तरह वर्क करते हैं। जैसे ये जो प्रिंटर होते हैं वो भी जो है उसके अंदर भी हम लोग इमेज को जो प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन प्लॉटर में फ़र्क सिर्फ ये है कि उसके ज़रिए हम लोग लार्ज फॉर्मेट इमेजेस, जैसे हमें वर्ल्ड का मैप जो है वो प्रिंट करवाना है, या फिर कोई बिल्डिंग बन रही है उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी ड्राइंग बनानी है, या फिर एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स है, तो इन तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी इमेजेस होती हैं जैसे बिल बोर्ड्स हो गए, इस तरह की चीज़ें, ये हम लोग प्लॉटर्स के थ्रू जो है बेसिकली प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आज की, अच्छा मैं ये आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? देखिए, स्टोरेज डिवाइसेस रेफर्स टू अ हार्डवेयर यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। स्टोरेज डिवाइसेस जाहिर सी बात है वो चीज़ होती है कि जो हम लोग जिसके जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को जिसमें स्टोर करवाते हैं, ठीक है, यानी वो हार्डवेयर जिसमें हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाते हैं उसे हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज बाय कंप्यूटर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। यानी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस वो होती है कि जो कंप्यूटर जो होता है जब उसे कोई टास्क असाइन करते हैं तो जब वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है उसमें इस्तेमाल हो रही होती है, उन्हें हम लोग प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। दे आर क्वाइट स्मॉलर इन स्टोरेज कैपेसिटी। ये जो है बहुत ज़्यादा जो है वो इनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है स्टोरेज कैपेसिटी में, ठीक है। मोस्ट प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर। तो काफ़ी जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो कहाँ पर फाउंड होती हैं? वो कंप्यूटर के अंदर, यानी इनसाइड कंप्यूटर के अंदर जो है वो आपको मिल सकती हैं, ठीक है। एंड दे हैव द फास्टेस्ट एक्सेस टू डेटा। और ये जो है डेटा को जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है फास्ट एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सेस करती हैं, ठीक है। प्राइमरी डिवाइसेस इंक्लूड रैम एंड रोम। अब प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस बहुत कौन कौन सी हैं? रैम है और रोम है। तो सबसे पहले हम लोग रोम की बात कर रहे हैं। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये परमानेंट मेमोरी होती है। ये इसकी जो कैपेसिटी होती है वो स्मॉल होती है काफ़ी। इट स्टोर द मेजर सेटिंग्स ऑफ कंप्यूटर परमानेंटली। और ये जो कंप्यूटर की जो कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं उनको परमानेंटली जो है वो स्टोर कर लेती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रैम की। रैम बिल्कुल इसका बरक्स है। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अच्छा, वो परमानेंट है, ये टेम्पररी मेमोरी। वोलेटाइल का मतलब होता है टेम्पररी, यानी रैम जो है वो टेम्पररी स्टोर करती है, ठीक है, वो परमानेंट मेमोरी नहीं है। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे ही आप लोग पावर सप्लाई ऑफ कर दोगे, जो उसने स्टोर किया होगा वो ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा, ठीक है, जो उसने कंटेंट अपने पास स्टोर किए हुए होते हैं। दिस इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररी। यानी इसके ज़रिए हम लोग जो अपने डेटा और जो भी हम इंस्ट्रक्शन करते हैं वो उसको हम लोग टेम्पररीली स्टोर कर पाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की। सेकेंडरी मतलब क्या होता है कि
वो डिवाइसेज जिनमें काफ़ी ज़्यादा जो है स्टोरेज कैपेसिटी है, जिनमें हम लोग अपना काफ़ी डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं और वो हम परमानेंटली स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने मालूम होगा कि यूएसबी जो है, यूएसबी फ्लैश डिस्क, तो अगर आपके पास 16 GB की है, 32 GB की है, 64 GB की है, तो आप उसमें अपना 64 GB का डेटा सेव कर सकते हैं। इस तरह हार्ड डिस्क हो गई, इसके अंदर अपना डेटा स्टोर करते हैं। हार्ड डिस्क आपको मालूम है 1 TB तक, 1 TB की भी होती है, उससे ऊपर भी हैं। फिर सीडी हो गई, सीडी के हम लोग अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। डीवीडी हो गई, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। एसडी कार्ड हो गया, जैसे मेमोरी कार्ड हो गया। जिस जिस तरह बिल्कुल मेमोरी कार्ड के अंदर हम लोग अपने मोबाइल में चीज़ें सेव करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से एसडी कार्ड को हम यूएसबी अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसमें डेटा स्टोर करते हैं। तो ये जो सारी आपको मैंने एग्जांपल बताई, ये सारी जो थी वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की थी। तो आई होप कि आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि जो आपके प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, वो दो ही होती है, रैम और रोम। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आपके बहुत सारी किस्म की होती हैं, जिसमें हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी, एसडी कार्ड और यूएसबी फ्लैश डिस्क, ये सारी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल्स हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, उसके जो इनपुट डिवाइसेस मेन है हमने वो भी डिस्कस किया। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं वो डिस्कस किए। फिर उसके अंदर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, वो भी सारे डिस्कस किए। फिर हमने ये देखा कि मेमोरी किस तरीके की होती है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, ये सारे हमने देखे। इसमें रैम, रोम, उसके अलावा जो आपका सीडी, डीवीडी, यूएसबी फ्लैश, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनको हमने डिटेल में देखा। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।